गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंग्लिश पढ़ने वाले यात्री ध्यान दें, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा सुखदायक हो। चलिए, यस सर, यू आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए सर, क्या किया हमने हमने पीडीएफ सेव कर ली भाई साहब। ये सबसे टेंशन फ्री जिंदगी। हमने पीडीएफ की सेव और हम पहुंच गए सर नरेशंस पे। तो मेहरबान कदरदान कुर्सी की पेटी बांध लें, नरेशन की उड़ान भर लें। ठीक है। दुम 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 दुम। देखो जी, हमने जो सीन था वो ये हम क्रिएट करके बैठे हुए थे और यहां हम थे। ये रहा, मॉडल्स को हमने सीखा था कि कैसे टेंस चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट को हमने बनाया जी, फिर पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट में बनाया और मॉडल्स पे हमारी चर्चा हुई। ठीक है, लेकिन हमने क्या करने थे, इनके एग्जाम्पल्स करने थे। अभी हमने इनके एग्जाम्पल नहीं किए है कि नहीं भाई। इनके हमें क्या करने थे, एग्जाम्पल करने थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये मॉडल्स हैं आपके सर। आइए, इनके एग्जाम्पल्स करने थे तो अब एग्जाम्पल्स की तरफ इनके ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे मैंने अगर ये बोल दिया, ही सेड टू हर, हाँ, आई गो देयर विद देम। ही सेड टू हर, आई गो देयर विद देम। भाई उसने ये लिख दिया, ही सेड टू हर, आई गो देयर विद देम। उसने उससे कहा कि मैं वहां जाता हूं उनके साथ, मैं वहां उनके साथ जाता हूं। ठीक है, वेरी गुड। अब हमने ये देखा था कल की क्लास में, मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसको चेंज करोगे मेरे भाई। ही टोल्ड हर, हाँ पाजी यहां दैट आ गया। देखो, अब ये जो आई है ये इसके हिसाब से चेंज हुआ, ही। अब मैं यहां रुक जाऊंगा और मैं सोचूंगा क्या मैं टेंस चेंज करूं। फिर आपको बात याद आएगी, हाँ सर ने कहा था अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सॉरी, प्रेजेंट में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज होगा, लेकिन पास्ट में तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, अब सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि जो हमने ये कहा है, हाँ जो हमने ये कहा है, हाँ ही ने कहा, तो ये ही के मुंह से ये जो बात है प्रेजेंट में निकली, पास्ट में निकली, तो पास्ट में निकली तो गो का गो क्यों बोल दूंगा भाई मैं, ये तो बात पुरानी हो गई। ठीक है, हाँ तो ये पुरानी हो गई तो वेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बना दिया आपने, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कर गया देयर विद। भाई देम तो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा दैट। मैं ये कह रहा था कल आपको, है ना। अब आया ना मस्त मौला तरीके से। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं जाता, वो कल करा, लेकिन पास्ट में हो तो इफेक्ट जाता, क्योंकि ये उसके मुंह से फ्यूचर में नहीं निकलेगा, ये उसके मुंह के प्रेजेंट में नहीं निकला, ये उसके मुंह से पास्ट में निकला। तो ये इसके मुंह से पास्ट में निकला, बात तो पुरानी होगी, पुरानी होगी तो उसे एक बात पुरानी बना दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुरानी बनाओगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, है कि नहीं पाजी। चलो, कल नरेशंस के क्वेश्चन हुए होंगे ना, वो इसके क्वेश्चन हुए होंगे ना आपसे। भाई कल स्टेनो का पेपर प्रैक्टिस करा रहा था, 20 में से क्या नंबर आया आपका, स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो क्या फायदा, फिर मॉक टेस्ट में नंबर आने चाहिए। इसलिए मैं कल डांट भी रहा था, जिनों का सिलेबस हो गया है या जिनका काफी सारा सिलेबस हो चुका है, तो जो जो टॉपिक आपके हो गए हैं वो टॉपिक बन रहे हैं ना भाई। ये नहीं कह रहा मैं 20 में से, आप बोलो सर मेरे तो 20 में से 15 आए, बेटा ये देख, ठीक है, कि 20 में से 15, ये देख जितने तेरे टॉपिक के क्वेश्चंस थे, हाँ क्या उनमें 100% स्कोर किया तो मजेदार बात होगी ना भाई। मैं नहीं कह रहा आपके 20 में से कितने आए, मैं ये कह रहा हूं कि आपके 20 में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके टॉपिक हो रखे थे।
आपने बोला सर ऐसे 15 क्वेश्चन थे, हाँ 5 मेरे टॉपिक नहीं हुए, तो उस 15 में से देख आपके कितने आए, क्योंकि भाई यही तो होता है ना टेस्ट, ये तो ना जो पढ़ाई नहीं उसमें से कैसे देखे। ये चीज, एक बच्चा कह रहा है पूरा पेपर तो आप कराते नहीं क्लास में, एक क्लास में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, 20 क्वेश्चन ही कराएगा ना मास्टर, आधा घंटा पौना घंटा पढ़ा देता हूँ, आधे पौने घंटे से कहां पढ़ाऊं, सुबह से पढ़ाई करा लेती हूँ, शाम तक जान ही नहीं होती। पता है खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है कि चलो चलो प्रैक्टिस क्लास है, शाम तक जान नहीं बचती भाई। ठीक है, आइए जी। मतलब किसी को कोई कुछ भी कर ले, लालची इंसान, इतने खुदगर्ज इंसान है भाई। तो कहता है एक क्लास में पूरा पेपर करा दिया करो, वाह। चलो आ जाओ, खैर दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग तो रहेंगे रहेंगे। डन है भाई, बन रहे थे ना, मजा आया। चलो आगे बढ़ते, हमने अगला एग्जाम्पल देखा। अगर मैं ये कहता हूं दे सेट टू हर कोमा इन्वर्टेड कॉमास, भाई इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस है तो आसान पढ़ने वाले, क्यों ना पास्ट इंडेफिनेट बोल दूं मैं। दे सेट टू हर कोमा इन्वर्टेड कॉमास, हाँ मोहन मोहन एट 2 एप्पल्स, मोहन ने 2 एप्पल खाए थे, मोहन ने 2 एप्पल खाए थे। ठीक है, बताओ मेरे भाई। क्या लिखा हमने, दे टोल्ड हर, क्या आ गया, दैट मोहन। अब सोचो 8 क्या है, सेकंड फॉर्म। अब सोचिए ये बात किसने बोली, दे ने बोली, किसको बोली, हर को बोली, कब बोली, पास्ट में बोली। तो ये किसके मुंह से निकली, ये बात दे के मुंह से निकली, उनके मुंह से। तो उन्होंने कहा था ऐसा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ये पास्ट में कहा था, तो बात पुरानी होगी। तो जब उन्होंने बोला तो सेकंड फॉर्म बोला, अब तो ये और पुरानी बात होगी, और पुरानी, तो ये पास्ट क्या बन चुका है, पास्ट ऑफ पास्ट। याद है, पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा तो हैड रिटर्न करना पड़ेगा, 12। ये ध्यान रखना, समझ गए एग्जाम्पल। ये है तो ये है, और पहले से ही पास्ट परफेक्ट है तो पहले से ही पास्ट परफेक्ट है। वेरी गुड, चलो मेरे दोस्त आगे देखते हैं। जैसे सी सेड टू मी आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया। अच्छा देखो, ये शब्द किसके हैं, शी के। क्या यहां ऑलरेडी हटा दूं, ऐसे पेपर में आ सकता है, बताओ, ऐसे पेपर में आ सकता है, ऐसे पेपर में आ सकता है। ही शी सेड टू मी आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई, गलत नहीं हो जाएगा, क्यों, डायरेक्ट स्पीच है। हाँ तो ये तो डायरेक्ट बोला उसने, हाँ क्या डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट बोला जा सकता है, नहीं कराया था ना, इसलिए मैंने ऑलरेडी लगाया, तभी ये सेंटेंस सही होगा। तो जब आप इसको करेक्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, शी टोल्ड मी दैट, हाँ भाई आई का क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि शी ने बोला है तो आई शी में चेंज होगा। हाँ तो ये चेंज ही नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि पास्ट टू पास्ट को और घसीट के कहां लेके जाओगे, ऑलरेडी डन। माई का क्या हो जाएगा, हर वर्क, भाई ये किस में बदला है, शी में, तो माई भी किस में बदलेगा, हर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये इनके एग्जाम्पल्स आपके पास हो गए दोनों के। चलो मॉडल्स की बात करते हैं, ये भी आसान है। They said to me, will you go there?
दे सेड टू मी विल यू गो देयर। थोड़ी मिक्स एग्जांपल लिख रहा हूं ना, इंटेरोगेटिव भी तो बना ले भाई। दे सेड टू मी विल यू गो देयर, क्या करो? दे आस्क्ड मी इफ, यू किसको बोला होगा भाई? आई को, है ना। विल यू, तो यू किसको बोला होगा? मी को। दे सेड टू मी विल यू, तो दे ने यू मी को बोला होगा तो आई करोगे। इफ आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इफ आई। अब देखो ये बात प्रेजेंट में पूछी है उसने, पास्ट में पूछी, तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड। और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। तो गो का वेंट मत कर देना भाई साहब, एक दो मसीहा यहां भी है। ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट बना दोगे, कहीं यहां गो का वेंट कर दो, गलत नहीं हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना। कई बार दिमाग दौड़ाता है, एक दो बच्चा होता है रिवीजन नहीं करते ना भाई, वो उनको पता ही नहीं क्या है है ना, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है ये। अरे विल का पास्ट वुड हो जाएगा, गो का तो गो ही रहेगा, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी ना है आप वेंट कर दोगे, समझे? चलिए अब थोड़ा ऐसे कर लें। मैंने बोला दे या ही सेड टू हर, हाँ, डू यू गो देयर? क्वेश्चन मार्क। अब मैंने जानबूझ के थोड़े ना, अभी तक आपको ऊपर एग्जाम्पल क्या लिखवाए थे? अफर्मेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव नहीं लिखवाए थे। अब मैं इंटेरोगेटिव दे रहा हूं आपको जानबूझ के। तो यहां क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हर। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बात होगी, ही आस्क्ड हर, इफ आ गया, हाँ, इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। यू किस में बदलेगा? शी में बदलेगा, शी आ गया। अब मजेदार बात पता है क्या है? क्योंकि मैंने आपको कहा था अब तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं भाई, अब क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या करने, अब क्या करें? अब आपको ये दिखेगा ही आस्क्ड हर इफ शी, हाँ, तो क्या मुझे यहां डिड की जरूरत है? शी डिड गो? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो ये इंटेरोगेटिव था, हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है आगे, बट इसमें तो नहीं आती भाई, इसमें तो ऐसा नहीं है। हाँ परफेक्ट, इसमें तो ऐसा नहीं है। तो क्या करें फिर इसके बाद तो आपको अब गो वेंट में ही बदलना पड़ेगा। क्यों? डू डिड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे और बताएं जी क्या लिखा हमने? ही आस्क्ड हर इफ शी वेंट देयर। क्यों नहीं पड़ेगी डिड की जरूरत? बेटा इसलिए नहीं पड़ेगी, ओ मेरा लल्ला, देखो रे छोटू भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप क्वेश्चन बनाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है बंधु, ठीक है। लेकिन 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 जब आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करोगे, तो मैंने क्या कहा था? इधर तो क्वेश्चन मार्क था, बट इधर तो फॉर्मेट चेंज हो गया, फुल स्टॉप आया, हाँ, तो इंटेरोगेटिव तो नहीं रहेगा। हाँ, तो आप क्या चाहते हो? मैं इसको ये कर दूं, डू का डिड कर दूं और गो का वेंट कर दूं, ऐसे लिख दूं? आप ये चाहते हो? यहां यू इसमें चेंज हो गया, कंजंक्शन के बाद सी आ गया, तो आप क्या चाहते हो? डू का डिड कर दूं और गो का वेंट कर दूं? ये क्या सेंटेंस सही है? शी डिड वेंट देयर। फिर चलो आप क्या चाहते हो? मैं यहां ये कर दूं, शी डिड गो देयर, है भाई? आप ये चाहते हो मैं ये कर दूं? क्योंकि डिड गो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं होती है। कब? जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है,
तो ना ये कर ही नहीं पाऊंगा मैं इसमें, तो सेकंड फॉर्म ही तो चुनूंगा। कोई डिलेक्सिकल वर्ब थोड़ी ना अप्लाई हो जाएगी यहां। समझ रहे हो मेरे दोस्त? ये देखो डन। लेकिन डू यू नो, मैं तेनू अगला क्वेश्चन दिता। देखो जी अगला क्वेश्चन किएगा। अब उत्तर गली हैगी शी सेड टू हिम। अगर मैं यहां ये कर दूं डू यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां नहीं जाते? ओहो ओहो। अब यहां देखो भाई साहब, अब बताओ आप इसका क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो आप यहां करोगे शी आस्क्ड हिम इफ या वेदर। इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट बोले तो यू बोले तो ही में चेंज हो गया भाई। तो शी आस्क्ड हिम इफ ही आ गया। वेरी गुड, ध्यान से देखिए। हाँ, अब नोट लगाओगे तो क्या नोट वेंट होगा? नहीं यार, नोट में तो डिड नॉट आएगा, डू नॉट है तो। हाँ अब आएगा भाई साहब बंधु मजा। डिड नॉट वेंट नहीं होगा, डिड नॉट गो, और यहां फुल स्टॉप। अब एक बच्चा कह रहा है सर मीनिंग सेम है तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं? ओ पागल, मैंने समझाया था बेटा ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए है ना इंटरेस्टिंग। तो ये चीजें पता करनी, और कितना वक्त लगता है भाई। आसान तो है, वो तो एक दो बार पजलिंग लगता है, उसके बाद तो फिर आप भी यही गाना गाओगे, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, है ना? टॉपिक होने पर भी याद वो आता है। बताओ भाई गाओगे कि नहीं गाओगे गाना है? क्योंकि आप खिलाड़ी बन चुके हो। खिलाड़ी गुटखा बेचने वाला नहीं, खिलाड़ी इंग्लिश का खिलाड़ी बन चुके हैं आप। अब तो तुम्हें बस थोड़े दिन में अमेरिका वाले ढूंढेंगे कि हमारे यहां आ जाओ, इंग्लिश पढ़ा दो। हमारे निठल्लों को इंग्लिश बोलना आता है, वो भी गलत बोलते हैं। आप लोग उन्हें सिखा दो, थोड़े दिन में आ जाएगी कॉल। डन है जी। चले आगे देखते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वगैरह सारे पजलिंग चीजें हट गई। एक एग्जांपल और पजलिंग सा दे देते हैं। अगर मैं कहूं ऐसे आ जाए भाई, ही सेड टू हर डिड दे, ठीक है, डिड दे एट दोज एप्पल्स, क्या उन्होंने वो एप्पल्स खाए थे? क्वेश्चन मार्क। आप बनाओ उसे। नोट आने पर कैसे बेटा टेंस रिवाइज कर लो भाई। बेटा जिनको ये नोट आने पर क्यों बदल गया, टेंस के फॉर्मेट रिवाइज कर लो भाई। टेंस रिवाइज करो, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या फॉर्मेट होता है। आपके टेंस वीक है, नरेशन नहीं बेटा। आपने टेंस रिवाइज ही नहीं किया फॉर्मेट। आपको लग रहा है आपको नरेशन वीक है, नरेशन नहीं, आपने टेंस के फॉर्मेट रिवाइज नहीं किए। तो आपको कैसे समझ आ जाएगा बच्चे?
बताओ। ये चीज देखो, सबसे पहली बात, यहां अब आप कैसे एट लगा दोगे? एट आएगा, लिख के ही काटना, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो मेरे भाई ऐसे भी तो समझो, इन पे तो फॉर्मेट टेंस के ही हैं। अब बदलो, आया समझ? अब बदलो उसको, तो उसमें तो फॉर्मेट टेंस के लगेंगे ना, उनको थोड़ी ना आप चेंज कर दोगे। तो चीजों को समझो यार, टेंशन काहे लेते हो? चीजों को समझो, परखो। लेना भाई, आप बताओ। ही आस्क्ड हर, भाई क्वेश्चन पूछा तो क्या आएगा? इफ कंजंक्शन या वेदर, आपको सब पढ़ा रखा है। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब एक बात बताओ, आप इसमें क्या करोगे? अब ये कौन सा है? डिड दे ईट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, और उसने पास्ट में बोला, तो ये क्या बनाना है? पास्ट ऑफ पास्ट। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट बनाना है तो पास्ट परफेक्ट बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट लगाओ ना भाई, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट लगाओ। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। नोट नहीं है तो नोट मत लगाओ। दो एप्पल्स भाई साहब। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको ये समझ नहीं, आपको पता ही नहीं है नेगेटिव में क्या फॉर्मेट होता है? पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाओ नेगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? कंजंक्शन, सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट क्या आता है? डिड नॉट। तो आपके तो टेंस वीक है, ये वीक थोड़ी ना हुआ जी। तो पास्ट परफेक्ट बनाया उसको, पास्ट परफेक्ट बनाया, तो इफ दे हैड इटन दोज एप्पल्स। अब देखो, एक और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, भयंकर क्वेश्चन। मैंने किया, ही सेड टू हर वॉज, ये ऐसे बनाते हैं, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? बनाओ भाई साहब, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इसको बनाने की कोशिश करना पूरा ध्यान से, ध्यान से। अब तो आपको बहुत कुछ सिखा दिया यार, अब गलती मत करना इसमें। बताओ, बहुत इजी सा टास्क है, ध्यान से बनो। अब बताइए यार, कमाल कर दिया आपने, वेरी गुड। देखो, आप करोगे ही आस्क्ड हर, पूछा था, इफ। अब इस कंजंक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे तो चेंज नहीं होगा। वर्ब प्लेइंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है? दे के बाद क्या आता है? हैड बीन, हैड बीन के बाद क्या आता है? तो उसका फॉर्मेट याद करो ना भाई, ये तो टेंस के फॉर्मेट लग रहे हैं ना मेरे दोस्त। और फुल स्टॉप, टेंशन नहीं लेने का। हो गया ना काम आसान, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंटेरोगेटिव आ गए ना सेंटेंसेस, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगा। अलग क्या? देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपने बोला सर ये तो आप सिखा चुके हैं, भाई कुछ कंफ्यूजिंग चीजें इसमें बतानी। कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मुझे बताने हैं? क्वेश्चन वर्ड्स वाले। मैंने बताया था ना क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कंजंक्शन का भी रूप ले लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मल भी आप जो है उससे यूज कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले, जो क्वेश्चन वर्ड नहीं है ना वो तो सिंपल है। ये तो आपको सिंपल आप यहां देख रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल देख रहे हैं, बन रहे हैं ना क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नॉर्मल इंटेरोगेटिव तो आपसे बन ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कई दफा कंफ्यूज करते हैं, तो उनको हमने यहां देखना है। आहा, नई शर्ट, ओहो, मजा आ गया। हाँ, बेल्ट वेल्ट भी अच्छा लगता है। अच्छा, आइए जी, देखिए, नहीं हमारे स्टाफ में एक नया कपड़ा पहन के आया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना भाई, नया कपड़ा कोई पहन के आए तो, है ना, ऐसे बोलना चाहिए, हो हा ई ओह नई शर्ट, क्या बात क्या बात, ठीक है। तो दूसरे को अच्छा लगता है भाई, ये संस्कार होते हैं, ठीक है, आप भी क्या करो ऐसे। ना ना, चलो ध्यान से सुनो। तो हमने बोला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं मेरे दोस्त, उसमें कैसे आप देखते हैं, चलो हमने अब इसी एग्जाम्पल से सीखेगा इन चीजों को। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, हाँ, मैंने बोल दिया वाई, वाई वर यू, वाई वर यू डूइंग दैट वर्क, तुम वो काम क्यों कर रहे थे, वाई वर यू डूइंग दैट वर्क, तुम वो काम क्यों कर रहे थे, बताओ। बताओ, तुम वो काम क्यों कर रहे थे। तुम वो काम क्यों कर रहे थे। बस बस, वाई वर यू डूइंग दैट वर्क। देखो, ही आस्क्ड मी, इफ, नहीं नहीं, क्योंकि वाई है तो वाई ही कंजंक्शन बनेगा। ही आस्क्ड मी वाई, और वाई के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट क्या है भाई, यू। यू किसके हिसाब से जाएगा, मी के हिसाब से जाएगा, तो क्या आएगा, आई, ठीक। लेकिन ये टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई के बाद क्या आता है, हेड। हेड के बाद क्या आता है, बी। उसके बाद क्या आता है, आई। दैट वर्क, तो दैट का तो दैट ही रहेगा, खत्म, है ना, आसान, इजी, कूल। चल नेक्स्ट, मैंने बोला he said to me, who came to meet her। बताओ, he said to me who came to meet her। तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपके इन क्वेश्चंस की, समझा तो मैं पहले ही चुका हूं आपको। क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ।
क्या करोगे आप? ही आस्क्ड मी हु हैड कम टू मीट अप। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो केम का क्या होगा? हैड कम। कई स्टूडेंट्स ने केम का केम किया, केम का केम क्यों रखोगे मेरे भाई आप? तो केम को भी तो हैड कम में चेंज करना पड़ेगा ना आपको। डन। चलिए ध्यान से देखिए। तो जब आप इन चीजों को ऐसे टैकल करेंगे तो चीजें बहुत आसान दिखने लग जाएंगी, है ना? कोई बड़ी बात, चाहे आप कुछ भी इंटेरोगेटिव बनाए, ठीक है। अब मैं बोल दूं ही सेड टू हर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम। अब तो आसान लगने लग गया आपको ये। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं नरेशन को। बनाओ अब इसको, बनाओ जी मेरे दोस्त। He said to her, how many students have come? तो आप क्या बोलोगे? He asked her. He asked her. क्या लिख दोगे मेरे भाई? How many students? How many students had come? पता है क्या हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स ही इधर लिखा था, यही इधर लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो नहीं रहा, क्योंकि ये बीच में यूज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा। वेरी गुड, अब ये क्वेश्चन नहीं रहा। बहुत अच्छा। चलो, तो ये इंटेरोगेटिव सेक्शन था, ये इंटेरोगेटिव सेक्शन था जो बहुत अच्छे से आपने नरेशन का जान लिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। डन। चल, तो अब हम इसको भी डिलीट कर दें। और खाली इसको छोड़ लेते हैं। देखिए, अब हमने क्या कर लिया? अब हम थोड़ा सा और बेहतर, ठीक है, क्वेश्चंस पे आ गए और हमने ये कर लिया, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब भी सीख ली, कंजंक्शन भी सीख लिया, पर्सन भी सीख लिया और वर्ब भी सीख लिया। अब बात किसकी आ गई? अदर चेंजेस की, ठीक है। वेरी गुड।
अब बात अदर चेंजेस की करते हैं कि अदर चेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे। तो आप लिखिए अदर चेंजेस, अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में क्या है, जैसे एडवर्ब्स को आपको मैंने टेंस में सिखाया था ना, देखो भाई, अगर किसी के मुंह से दिस निकला तो उसके पास्ट में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। भाई उसके मुंह से दिस निकला तो दैट हो जाएगा, ठीक है। दीज निकला तो दीज का पास्ट सेंस क्या होती है भाई, दोज होती है। ये भी आसान है। हेयर यहां आया था तो फिर कोई दूसरा बताएगा तो वो यहां नहीं, अब मैं यहां हूं तो मैं इसे यहां बोल रहा हूं, जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो मैं बोलूंगा वहां, तो ये यहां मेरे लिए वहां हो जाएगा। इसलिए हेयर को भी हम किस में चेंज कर देते हैं, देयर में चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। 10 ऐसा है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं सो, वैसा था, ऐसा वैसा, ठीक है, ये चेंज होता है। एगो को किस में बदलवाया था मैंने, बिफोर। एगो का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है मेरे भाई, बिफोर, तो एगो को हमने बताया था बिफोर, याद आया। टुमारो का क्या करते हैं हम, नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि अगर मैं टुमारो को टुमारो बोल दूंगा तो सामने वाला सोचेगा आज बोल रहा है तो ये कल की बात कर रहा होगा, गलत हो गया ना, कल की बात कर रहा होगा। वेरी गुड। लास्ट को याद रखिएगा, लास्ट के बाद कुछ भी लिखा हो, हाँ, आप उसको द प्रीवियस कर देंगे, द प्रीवियस करके आप ऐसे लिख दोगे। वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट के साथ कुछ भी लिखा हो आप उसे द फॉलोइंग कर दोगे, द फॉलोइंग। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, ठीक है, ऐसे आप उसे चेंज करते हो, ठीक है भाई। डन। ऐसे ही कई बार आप हेंस का करते हैं देंस, ऐसा है तो ऐसा था, ठीक है, ज्यादातर आपको ये चीजें नजर आ रही होती है। अब इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, इनको आप चेक करके चल सकते हो, ठीक है। हाँ, टुडे का दैट डे, ये भी पता ही होगा आपको, ऐसा कोई टुडे आज का दिन है तो वो दिन दैट डे। अच्छा, यस्टरडे का भी क्या हो जाता है, देखो यस्टरडे मतलब लास्ट डे, द प्रीवियस डे, इसलिए यस्टरडे को भी बोल दिया जाता है द प्रीवियस डे, इसलिए यस्टरडे को भी बोल दिया जाता है द प्रीवियस डे, ठीक है मेरे भाई। तो ये अदर चेंजेस हैं, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं। देखो जैसे मैंने ये बोल दिया, ही सेड टू हर दे मेट मी यस्टरडे, वे मुझसे कल मिले थे, दे मेट मी यस्टरडे। मेरे भाई हाँ, जो आराम से कोई। तो ही सेड टू हर दे मेट मी यस्टरडे, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, ही टोल्ड हर दैट दे हैड मेट मी, किस में बदलेगा, देखो मी, हिम में, मी, ये पर्सन मत भूलना, कल याद है स्टेनो में कितना प्यारा क्वेश्चन कराया था मैंने चेंज ऑफ पर्सन का, कल के टेस्ट में बेटा रात की 9:30 की क्लास कोई भी छोड़ ना दे, बस आज भी होगी रात को 9:30 बजे, तैयार रहिएगा, ठीक है ना, कोई भी क्लास ना छोड़ दे, हिम द प्रीवियस डे, क्योंकि टेस्ट दोगे ना और मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस में 4 चांद लग जाए, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आपके मुंह से हमेशा ये निकले, हाँ यार जयदीप सर बाकी अदर टीचर से ज्यादा मेहनत कराते हैं, मुझे ये सुनना है, मुझे ये सुनना बड़ा अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात, कि हाँ जयदीप सर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा समझाते हैं, सबसे ज्यादा क्लासेस लेते हैं, ठीक है भाई साहब, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, मेरे को ये शब्द सुनना है, मेरी लाइफ का एम ये काम मैं तब से कर रहा हूं बेटा जब से पढ़ाना स्टार्ट किया था, यही काम आपको करना है,
आप सबसे ज्यादा मेहनती हो, आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, आप सबसे ज्यादा सीरियस रहते हो, आप सबसे ज्यादा क्लासेस लेते हो, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, आप सबसे ज्यादा रिवीजन करते हो, सबसे ज्यादा याद करते हो। यही चीज आपको सुन, बस इससे क्या होगा कि आप मेहनत करते रहोगे। नहीं भाई मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा, ये नहीं कि दूसरों से कंपैरिजन करे, कंपैरिजन नहीं कर, मुझे सबसे ज्यादा ये करना है, सबसे ज्यादा ये करना है, सबसे ज्यादा ये करना है, सबसे ज्यादा ऐसे। तो ये चीज आप दिमाग में, तो जब जब आप ऐसा करोगे ना, सोचोगे, तो तब तब आप अच्छा ही करोगे। पढ़ाते हुए आपको कितने साल हो गए? 12-13 साल हो गए बेटा, 12 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते। हाँ, मेरा चेहरा आप कई सालों से देखोगे वो सेम ही नजर आएगा। वो सेम ही नजर आएगा। ठीक है, अब तो खैर बूढ़े हो गए बेटा हम पढ़ा, अब तुम लोग जवान हो, अब तुम लोग पढ़ लो और आगे बढ़ लो। अब ये जो ऑफलाइन बैच है, शायद ये आखिरी बैच हो मेरा ऑफलाइन बैच। अब ऑफलाइन बैच शायद और कोई ना निकाले, ऑफलाइन ये शायद आखिरी बैच मेरा हो, और राकेश सर का भी ऑफलाइन शायद ये आखिरी बैच हो, फिर ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे अब ऑफलाइन में। ठीक है, चीजें मैनेज करके चलो, ये चीजें करो, ये चीजें करो। हाँ, पहले मैं बहुत गोलू मोलू होता था। ऐसा होता था ना। चलिए जी आगे देखते हैं। अभी भी यंग लगते, यंग तो लगने वाली बात है, हो तो बूढ़े गए ना, 52-53 की उम्र हो चुकी है मेरी। चलो ध्यान से देखो, अब चीजों को समझते हैं मेरे दोस्त, और आगे चीजों को परखने की कोशिश करते हैं। आसान काम हो गया यहां तक भाई? चलिए जी, अब अदर चेंजेस भी हो गए, तो अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर ध्यान दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर ध्यान दे देते हैं। आइए, अब आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अब आप हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो भाई, मैंने आपको यह सिखाया अफर्मेटिव में कैसे नरेशन बनती है, आपने बोला बिल्कुल सर। मैंने आपको यह सिखाया नेगेटिव में कैसे नरेशन बनती है, आपने बोला बिल्कुल सर। मेरे दोस्त, मैंने आपको यह सिखाया इंटेरोगेटिव में कैसे नरेशन बनती है, बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे नरेशन बनती है। देखो भाई, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, इंपेरेटिव मूड को दिखाते हैं, और इंपेरेटिव मूड क्या करता है, दिखाता है डायरेक्ट, हाँ, क्या हो सकता है, ऑर्डर, क्या हो सकती है, कमांड, क्या हो सकती है, रिक्वेस्ट, क्या कर सकते हो दूसरे को, सजेस्ट, क्या दे सकते हो, एडवाइस। भाई कमांड वो होती है जो कमांडर दे, सोल्जर दे, ठीक है ना, एडवाइस कर सकते हो दूसरे को, कहीं ना कहीं कई बार होता है ना, फॉरबिड करना होता है, मना करना, आप मना कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आप किसमें दिखाते हो, इंपेरेटिव मूड में दिखाते हो। अब यही आपके जो वर्ब्स हैं ये क्या बन जाएंगी, रिपोर्टिंग वर्ब। यही आपकी क्या बन जाएंगी, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यही आपकी बननी है मेरे दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है जी, अब इनको यूज कैसे करना है, यूज करना इनका देख लेते हैं। अब इनको यूज कैसे करना है, मैंने कहा आप सेंटेंस के मीनिंग से पहचान लोगे, ही सेड टू हर
हाँ, गो देयर, उसने उसको कहा वहां चले जाओ। तो इसमें आप ये चाहोगे कि कंजंक्शन क्या हो, भाई रिपोर्टिंग वर्ब तो ये बन गई, आप ये चाहोगे कंजंक्शन क्या हो। इसमें जो कंजंक्शन है ना, या तो वो पार्टिकल हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा पार्टिकल वाला, या इसमें दैट कंजंक्शन भी हो सकता है। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाऊं, ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होंगे। डन है। योगी जी, जब आप चश्मे लगाते थे तब मेरा भाई आपसे पढ़कर हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो चुका है। वेरी गुड। हाँ, मैं पहले चश्मा लगाया करता था, वो 0 नंबर का होता था हालांकि, क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह उनके लिए लगाते थे, 0 नंबर का होता था, वो ज्यादा नहीं था। चलिए, जो ज्यादा नंबर उम्र नहीं था। आ जाओ मेरे भाई, आप क्या करोगे, ही ऑर्डर्ड हर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करो, ही ऑर्डर्ड हर टू गो देयर। तो या तो आप टू इन्फिनेटिव पार्टिकल लगा दो, कनेक्ट हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड हर टू गो देयर, एक चीज। अच्छा, आपको ये पता है आप इसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड भी बना सकते हो। आप इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है, और आप इसको किस में बना सकते हो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। याद आया, मैंने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या बताया था, इनडायरेक्ट ही तो बताया था, इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट ये, इनडायरेक्ट ये, इनडायरेक्ट ये। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, ही ऑर्डर्ड हर, ही ऑर्डर्ड हर दैट, हाँ, शी गो देयर। और मैंने आपको कहा था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यहां वेंट मत कर देना, पिटाई हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में उसे फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ही यूज होती है, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। ही ऑर्डर्ड हर दैट शी गो देयर, तो यहां क्या बन जाएगी, ही ऑर्डर्ड हर दैट शी गो देयर, उसने उसको आदेश दिया था कि वो वहां जाए, उसने वहां जाने का आदेश दिया, दोनों से। एक्चुअल एज क्या है आपकी, एक्चुअल बेटा मेरी होगी 28 साल। गूगल बाबा 28, गूगल पे डाल रखी होगी किसी। ठीक है जी। चलिए, करेक्ट हुआ। डन। बहुत अच्छे। बेटा जिसका कोई भी एग्जाम नियर बाई आ रहा है और सिलेबस उसको जल्दी करना है, आप वीओडी से देख के खत्म कर लो, जो टॉपिक बचे हुए हैं, आसान हो जाए, है ना। तो ये हुआ, तो आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं प्लीज लगा दूं, सपोज आपके पास ये दिख जाए, ही सेड टू हर, प्लीज डू दिस वर्क। अब दिस का दैट करिएगा, तो आप क्या लगाएंगे, ही, ही
he requested her to do that work। या तो आप ये कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं he requested her that she do that work। उसने उसको रिक्वेस्ट की कि वो काम करे, या उसने उसको वो काम करने के लिए रिक्वेस्ट की। आपका मन, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई। देखो, कई दफा दिस का दिस भी, जो दिस है उसका कई बार दिस भी रह जाता है। ध्यान से सुनो, ऐसे लिखो, स्पीकर के सामने। भाई दिस का मतलब वो चीज स्पीकर के सामने, और दैट का मतलब होता है स्पीकर के सामने की, दिस बॉय, दैट बॉय। तो कई बार क्या हो जाता है, आप ये कहते हो he said to me this book is good, this book is good। ये किताब अच्छी है। तो मैं पता क्या बोलूंगा, he told me that। हाँ, तो ये दैट तो हुआ कंजंक्शन, दैट बुक एक, ये दूसरा दैट हुआ डेटर्मिनर। तो दो दैट इकट्ठे हो जाएं तो घबराने का नहीं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज गुड। चलिए, तो लेकिन अगर पेपर में ये ना हो, पहली प्रायोरिटी आप इसे देंगे, पेपर में अगर ये ऑप्शन ही ना हो, हाँ, तो आप क्या करेंगे कि दिस बुक, पता है क्या, ध्यान से सुनो, वॉज गुड। क्या कहने की कोशिश है ये, कि वो अभी भी स्पीकर की आंखों के सामने है, वो अभी भी, ठीक है, स्पीकर की आंखों के सामने है। स्पीकर की आंखों के सामने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोल दिया ही टोल्ड मी दैट दिस बुक, ठीक है, जैसे वो आया, अरे ये किताब अच्छी है, वो चला गया। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं और वो किताब अभी भी मेरे आंखों के सामने है, तो मैं क्या ये बोलूंगा, उसने कहा था वो किताब अच्छी थी, ये किताब अच्छी थी, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने अभी भी है। तो ये स्पीकर की आंखों के सामने हो गए, स्पीकर के सामने। और स्पीकर कौन होता है, आई। अगर वो उसके सामने है तो बेचारा दैट बोल ही नहीं पाएगा। तो हम यही सोचते हैं कि यार उसने वो बात पहले बोली होगी, अब बात पुरानी हो गई तो वो किताब सामने नहीं रही होगी, तो हम इसलिए दैट को पहली प्रायोरिटी दे देते हैं। बट अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मुझे दिस भी चुनना पड़ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? वेरी गुड, करे कॉपी। डन है। अब ये चीज आप जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई,
हेलो हेलो, अच्छा माइक ऑफ रह गया था। देखो ऐसे ही क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा था, दोबारा रिपीट करता हूं कि यहां शी कैसे आया सर। यहां शी इसलिए आया कि रिक्वेस्ट किसको की थी, हर को, तो उसी के लिए तो यहां शी आपको लिखना पड़ेगा ना, एक बात। दूसरा मैंने बोला अगर किसी को आपने वार्निंग दी है तो कई बार वॉर्न भी दिख जाएगा, किसी को कहीं जाने से मना किया है तो वहां पर आपको फॉरबिड भी दिख जाएगा। चलो ऐसे बनाते हैं, जैसे ही सेड टू हर डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। तो आप नेगेटिव में क्या करेंगे, या तो आप कर दो ही ऑर्डर्ड हर, उसने वहां उसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड हर टू गो या नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। और आप इसको कर लो ही ऑर्डर्ड हर, साथ साथ कॉपी करना दैट शी नॉट गो देयर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और ही फॉरबिड हर नॉट टू गो देयर। अब एक बात याद रखिएगा, फॉरबिड के साथ जो है ना भाई नोट नहीं आता, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही है नेगेटिव, उसके साथ नोट ना सुपरफ्लूस हो जाता है, तो ये नोट नहीं आएगा, बाकी सही। ये ध्यान रखिए, है ना। आसान हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान आपने यहां क्या रखना है, एम्फेटिक स्टेटमेंट्स। अच्छा, एम्फेटिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जिसमें बात को आप जोर लगा के बोलते हो। जोर लगा के बोलना मतलब स्ट्रेस करके बोलना। एम्फेटिक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जोर लगा के बोलना। जोर लगा के बोलना मतलब जोर लगा के बोलना मतलब बात को एम्फेसाइज करना, उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक स्टेटमेंट। तो एम्फेटिक में हमको क्या लिखना है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे ही सेड टू हर डू हैव अ कप ऑफ टी। यार चाय जरूर पीना, बोलते हैं ना चाय जरूर पीना, तो आप दूसरे को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। अच्छा कोई ऑर्डर दे रहा है क्या, ऑर्डर दोगे कि चाय पी, पी चाय, चाय पी। अब तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आए, आप क्या करोगे बताओ, पी चाय, चाय पी, पी, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, ही रिक्वेस्टेड हर, है कि नहीं भाई, ही रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ कप ऑफ टी। तो ये याद रखिएगा, जब एम्फेटिक स्टेटमेंट चेंज होगा, हाँ तो ये डू गायब हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। फिर टू डू हैव नहीं होगा, टू डू हैव मत कर देना, वो डू गायब हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। चलो मैंने ऐसे ही कर दूं, जैसे आई सेड टू हिम डू स्टे हियर, डू स्टे हियर विद मी। अब आप चेंज करो इसका, अब इसे आप चेंज करो, क्या बोलोगे, ही सेड टू हिम डू स्टे हियर विद मी। क्या करोगे, अरे रुक जा रे बंदे अपन रिक्वेस्ट करेला है टू स्टे हियर, ठीक है। तो आप यहां इसका हेयर का भी क्या कर देंगे, देयर, हो गया ना। आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे देयर विद मी। लेकिन हेयर का भी हेयर रह जाता है अगर उस समय भी आप वहीं हो तो,
चलो, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे देयर विद मी, और यहां हेयर का हेयर भी रह जाता है अगर स्पीकर वही हो, अगर स्पीकर अभी भी वही हो, अभी भी यही हो। ठीक है ना भाई, वही दिस दैट वाला काम है कि नहीं। तो यही आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे देयर विद मी, मी का मी क्यों रहा, क्योंकि आई नहीं बोला है। हो गया ना काम आसान। डू क्यों नहीं आया बेटा, कंजंक्शन पार्टिकल के बाद डू आता ही नहीं, पार्टिकल के बाद बेस फॉर्म आती है, इसलिए डू गायब हो जाता है। तभी तो ये कराया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है कि नहीं भाई, तभी तो ये कराया आपको। तो ये थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आसान हो गया ना। देखिए भाई, अब आपको करना है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है भाई, ये बहुत आसान है और पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि आसान बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बताएगा कोई क्या होते हैं बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप दूसरे को क्या देते हो, या तो ब्लेसिंग्स देते हो, ब्लेस करते हो, भाई भगवान आपकी उम्र लंबी करे, या दूसरे को कोसते हो, भगवान करे तो टपक जाए ठीक है, या दूसरे को विश करते हो, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ना। तो या तो ब्लेस कर देते हो, कर्स कर देते हो, कोस देते हो, या आप विश कर देते हो, कुछ भी। हाँ, कई बार प्रे करते हो, भगवान से प्रे, तो इनको आप यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यही सब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब बनेगी। लेकिन कैसे आप चीजों को देखेंगे, कैसे इसके नरेशन बदलेंगे, देखो जैसे ही सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। बनाइए जी, बनाइए। तो उसने क्या की, प्रे की, ही प्रेड मे लिव लॉन्ग, आप ये कह सकते हो। या क्या किया, ब्लेस, वेरी गुड, प्रे की बजाय ये भी कह सकते हो कहीं ना कहीं, ही ब्लेस्ड हर दैट। अब यू किस में जाएगा, शी, मे का क्या होगा, माइट, शी माइट लिव लॉन्ग, शी माइट लिव लॉन्ग। तो ही ब्लेस्ड हर, उसने उसको ब्लेस किया, क्या बोल के, कि ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अगर कोसा होता तो ये होता, ही सेड टू हर मे यू डाई। ज्यादातर आपको ये मे के थ्रू मिलते हैं सेंटेंसेस, मे यू डाई, काश तुम मर जाओ। प्रेड, ही प्रेड दैट, प्रेड हर नहीं आएगा, हर को थोड़ा ना प्रे किया है। अगर प्रे से बनाओगे ना तो बनेगा ही प्रेड दैट शी माइट लिव। प्रेड हर थोड़ा ना, प्रे तो भगवान से की होगी फिर। तो मे का पास्ट क्या हो गया, माइट हो गया। अब क्या बोलोगे, शी कर्स्ड हर, उसने उसको कोसा, दैट, हाँ, यू किस में जाएगा, शी, और मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट डाई। तो शी, ही कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई, काश की वो मर जाए। वेरी गुड। तो इसमें भी क्या सीखा कि इसमें कंजंक्शन दैट होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब ये, और कंजंक्शन क्या होता है मेरे भाई, दैट।
लेकिन कई बार कंजंक्शन दैट भी नहीं आता, जैसे ही सेड टू हर और बेटा उसने खाली गुड मॉर्निंग बोला हो, ही सेड टू हर, हाँ गुड मॉर्निंग। अब क्या करोगे आप? तो आप बोल दोगे ही विश्ड हर, हाँ ही विश्ड हर, कुछ बचा ही नहीं, तो ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही विश का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग। ये भी आसान है कि नहीं? ठीक है भाई, तो विश करना होता है गुड मॉर्निंग। अच्छा ये हो जाए ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, गुड बाय माई फ्रेंड, क्या करोगे आप? हमने क्या बोल दिया? गुड बाय, तो क्या होता है? बेड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ही बेड गुड बाय टू माई किस में बदलेगा? ही में, ही के हिसाब से क्या आएगा? हिज फ्रेंड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, तो बेड होता है गुड बाय, खत्म। तो ये आसान से काम है यार, इसका तो बहुत आसान हो गया। डन। कई बार क्या आ जाता है, जरूरी नहीं है मे से बने, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे? ही प्रेड, उसने प्रे की, ही प्रेड दैट द पीएम, हाँ अब आपको खुद से माइट लाना पड़ जाएगा, द पीएम माइट लिव लॉन्ग, क्यों? क्योंकि इसे मैं मानूंगा मे, ठीक है, द पीएम लिव लॉन्ग, मे द पीएम लिव लॉन्ग होगा तो द पीएम माइट लिव लॉन्ग होगा, तो भले ही मे डायरेक्ट स्पीच से अवॉइड कर दे, ठीक है, बट आपको इनडायरेक्ट स्पीच में माइट लेके आना पड़ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में माइट आपको लेकर आना पड़ जाएगा। टू कहीं भी नहीं आता बेटा, इंफिनेटिव की जहां मीनिंग होगा टू वहीं तो आएगा। ही प्रेड टू गॉड हो जाएगा, ये कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इसलिए टू नहीं आया, जरूरत ही नहीं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पेपर में बहुत कम पूछता है, क्यों पूछता है? क्योंकि है ही नहीं इनमें कुछ ज्यादा पढ़ने का, ये तो पका पकाया है, आपको ने सीख लिया, प्रे, कर्स, ब्लेस, विश, खत्म। ठीक है भाई, चलिए, तो ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कल अब आगे नए सेंटेंसेस करेंगे, नया, ठीक है, नरेशन में अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्त। रात को 9:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे, जम के तैयार रहिएगा। मेहनत मेहनत मेहनत, बस मेहनत करनी, याद रखिए, ठीक है? तो अब तो जरूरत नहीं है इसकी सेव करने की वैसे। तो अब करते हैं आपसे कल मुलाकात, बाय बाय। और रात को 9:30 बजे तैयार रहिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स।